नमस्कार मित्रों, धरतीपुत्र फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हो रही हैं वो बहुत ही अच्छे मतलब टीचरों द्वारा पढ़ाया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक, आइए हम व्याकरण पे बात करते हैं। तो व्याकरण में हम पढ़ा रहे थे वर्ण जो है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। तो आप लोग पढ़ा चुके हैं, हम पीछे हमारी वीडियो में पढ़ा है सब। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर है, एक व्यंजन है। स्वर को हमने बता चुका, व्यंजन को भी बता चुके हैं। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन, एक होता है उष्म व्यंजन। आइए हम तीसरे व्यंजन की बात करते हैं, जो बाद में भट्टोजी दीक्षित और वार्तिकारों ने दिया था। उसमें जो है संयुक्त व्यंजन एक होता है, संयुक्त व्यंजन चौथा मान सकते हैं उसको। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण दो व्यंजनों से हुआ हो, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण दो व्यंजनों से हुआ हो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वो व्यंजन है, हम स्वर की बात किए थे तो स्वर था वहाँ, यहाँ हम व्यंजन की बात करते हैं तो यहाँ व्यंजन रहेगा। व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है तो संयुक्त व्यंजन बनते हैं। वहाँ स्वर से स्वर का मेल होता था तो स्वर बनता था, यहाँ व्यंजन से व्यंजन का मेल हुआ है तो व्यंजन बनेगा। तो ऐसे व्यंजन परिभाषा लिखिए, ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण, ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण दो व्यंजनों से हुआ हो, ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण दो व्यंजनों से हुआ हो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक, संख्या इसकी जानिए, संयुक्त व्यंजन की संख्या। देखिए, संख्या की बात करते हैं जब, संयुक्त व्यंजन की संख्या, तो इसकी संख्या जो है चार मानी गई। क्या मानी गई है? चार में देखिए, कक्षा वाला छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक, छ, त्र, ज्ञ और स्र, यही जो व्यंजन है यही क्या है? संयुक्त व्यंजन माना जाता है। पूछता है ये कि किन किन व्यंजनों से इसका निर्माण हुआ है, किन किन व्यंजनों के, दो व्यंजनों के मिलने से, किन्हीं दो व्यंजनों के मिलने से इनका निर्माण हुआ है। ठीक, देखिए अब इस कक्षा वाला छ की बात करें तो इसमें आएगा क, हलंत लगाते हैं, जोड़ मूर्धन्य सा। ठीक, क जोड़ मूर्धन्य सा बराबर छ। क जोड़ मूर्धन्य सा से मिलने से क्या बनता है? छ बन जाता है। कभी देखिए छ बनता है जब, तो कभी कभी यहां भी हलंत लगा के इसमें स्वर बाहर कर देता है। ठीक, स्वर क्या कर देगा? बाहर कर देगा। स्वर साथ में दे देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां स्वर साथ में दे देगा तो इससे एकदम बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है। ठीक, जैसे त्र, तो त्र में ता में क्या लगा देंगे? हलंत। और क्या है? र के मिलने से बना है क्या? त्र। इसके बाद बात करते हैं ज्ञ की, तो ज हलंत जोड़ या, ज्ञ बना है। और स्र की जब बात करते हैं, स्र की, तो स्र की जो स्र जिससे मिलके बना है
तो मिला है तालव्य स जोड़ र से। ठीक, ये देखिए जो ये बताए हैं हम, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये इसका निर्माण किससे किससे हुआ है, इसको जरूर आप देखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछता है कि त्र का किससे हुआ है। त्र देखिए, त्र जो है ये जो क है, बीएड में पूछा था का के था के पहले कौन आता है, तो यही दिया था श। ठीक, था आता है, ये मूर्धन्य स। इसके बाद देखिए त्र की बात जब करते हैं तो त में क्या है, हलंत लगा है। त देखिए ये त्र जो मिल के बना है ये त है, ये क्या है त, ये क्या है र, ये क्या है र। इसीलिए इसका निर्माण क्या है, त हलंत र से मिलके बना है ये। और ज्ञा का जा जोड़ या से मिलके बनता है। स्त्र का देखिए तालव्य सा जोड़ र के मिलके बनता है। यही संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है ये। ठीक, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछेगा कितनी है, 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 मानी गई है। आइए हम बात करते हैं फिर संयुक्त व्यंजन के बाद संयुक्त व्यंजन समझ गए आप लोग। फिर इसके बाद बात करते हैं हम द्विगुण, कुछ ऐसे व्यंजन जो हिंदी में आए हैं, कुछ ऐसे व्यंजन जो हमारी हिंदी में आए हैं। देख लीजिए, जैसे संयुक्त व्यंजन हो गया। इसी तरह एक जब हम पढ़ा रहे थे तो क्या था, जब हम पढ़ा रहे थे अभी स्पर्श व्यंजन, एक था द्विगुण व्यंजन। क्या, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण जिसमें 2 गुण होता है। 2 गुण कौन कौन सा होगा इसमें, 2 गुण होगा इसमें, ये देखिए ड और ढ, ड और ढ। ड और ढ जो है ये क्या है, द्विगुण व्यंजन। कहीं कहीं इसको डा को लोग बड़ा रा भी बोलते हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, ये बड़ा रा नहीं है, ये क्या है, ड है। द्विगुण व्यंजन का ड है, बड़ा रा होगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक, जैसे देखिए द्विगुण व्यंजन ये पूछता है, द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है, 2 होती है। कितनी होती है संख्या, द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 है। कितनी है, संख्या पूछता है, संख्या, तो संख्या इसकी 2 मानिए। ठीक, 2। फिर इसके बाद इसमें कौन कौन से 2 गुण है, तो ये जो गुण दिखा रहा है ये हिंदी का गुण है। ये जो बिंदी लगी है नीचे ये किसका है, फारसी। ठीक, ये क्या है, फारसी। इसलिए इसमें 2 गुण है, इसीलिए इसको द्विगुण बोला जाता है। बात समझ में आई। ये हिंदी की अपनी ध्वनियां पूछता है, हिंदी की अपनी ध्वनियां, ये हिंदी की अपनी ध्वनियां है, हिंदी की अपनी ध्वनियां, अपनी ध्वनियां लिख देते हैं। ठीक, हिंदी की अपनी ध्वनियां है, कौन, ड और ढ, ये जो हिंदी द्वारा बनाया गया अपनी ध्वनियां। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम, पंचमाक्षर जानी गए। पूछेगा हिंदी में 5वां अक्षर कौन कौन से है, तो हिंदी में 5वां अक्षर होता है, 5वां अक्षर, 5वां अक्षर इसमें कौन होगा, हिंदी में 5वां अक्षर होता है। अभी हम पढ़ाए थे, अभी पढ़ के आए आप लोग। देखिए हर वर्ग का 5वां अक्षर, अंगा हो जाएगा, या हो जाएगा, ड़ हो जाएगा, ना हो जाएगा और माँ हो जाएगा। ये हिंदी का 5वां अक्षर है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है हिंदी में जो नासिक से वर्ण बोले जाते हैं कौन कौन वर्ण आते हैं, तो ङ, य, ड़, न, म। ठीक, एक बात करते हैं स्पर्श संघर्षी का, तो स्पर्श संघर्षी च, छ, ज, झ, य बता चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं, हो गया। एक आता है अर्ध स्वर, अर्ध स्वर व्यंजन, अर्ध स्वर व्यंजन य और व होता है, य अर्ध स्वर व्यंजन, अर्ध स्वर जिसमें आधा क्या हो, स्वर हो, अर्ध स्वर व्यंजन,
अर्धस्वर व्यंजन वो होता है य और व, य और कौन व, य और व। इसलिए य का उच्चारण करेंगे पहले ई आएगा, ई आता है तब य आता है, य, ई आके तब य आएगा, य, और व का उच्चारण जब हम करते हैं तो उ आएगा तब व आता है, व। ठीक, य और व, ये क्या होता है अर्धस्वर व्यंजन इसको कहते हैं, पूछा जाता है, ये पूछा जाता है अर्धस्वर व्यंजन। ठीक, और बात कर लेते हैं फिर हम, एक होता है हिंदी में प्रकंपित, लुंठित और ताड़न जात व्यंजन। ठीक, ताड़न जात व्यंजन तो हम उसको कहते हैं क्या बोलते हैं द्विगुण व्यंजन को। ये जो द्विगुण व्यंजन है इसी का एक नाम क्या है ताड़न जात व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन। ठीक, ताड़न जात, ठीक है, ताड़न जात व्यंजन इसको बोलते हैं, किसको द्विगुण को ताड़न जात व्यंजन बोलते हैं। पंचमाक्षर या माना अर्धस्वर या और वाह है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम, एक पूछता है र का नाम, र, जो र आता है, र से रथ वाला। ठीक, ये र को किस किस नाम से जाना जाता है। र बोलिए आपको पता चल जाएगा, र एक प्रकंपित, र बोलिए जीवा एकदम प्रकंपन, कंपन उत्पन्न हो जा रहा है, र बोलिए र, उसको क्या कहते हैं प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित, कंपन जात या प्रकंपित व्यंजन, इसको क्या बोलते हैं प्रकंपित, प्रकंपित। फिर इसको बोलेंगे रा को ही बोलते हैं लुंठित व्यंजन, लुंठित जिसमें भी जीवा क्या हो मुड़ जाए, लुंठित व्यंजन। ठीक, प्रकंपित और लुंठित व्यंजन। और एक नाम इसका और है रा का, प्रकंपित, लुंठित या कंपन जात, जिसमें कंपन पैदा हो, प्रकंपित मतलब कंपन हो गया, कंपन जात व्यंजन। लुंठित मतलब होता है जिह्वा का मुड़ जाना, र बोलिए र उच्चारण करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी जिह्वा कैसे कैसे कंपन कर रही है, कैसे हिल रही है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ल पे, एक व्यंजन ये पूछता है यहां से प्रकंपित और लुंठित व्यंजन, प्रकंपित। इसके बाद ल की बात करते हैं तो ल को हम बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक, क्या कहेंगे पार्श्विक व्यंजन। ठीक, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्व, पार्श्विक मतलब ये होता है कि जैसे हम ल बोलिए ल, तो ल जो है जिह्वा पूरा हमारे मुंह को क्या करती है लॉक कर देती है, हमारे जो बगल में ये अंदर पार्श्व है जिसको गलफड़ा है वो गाल के अंदर, तो उस हवा उसी के सहारे बाहर निकलती है। ल बोलिए ल, देखिए पूरा लॉक कर देती है, और हवा जो है पार्श्वों से बाहर निकलती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। किसको ला को। ठीक, ला को क्या बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन ही बोलते हैं। अब देखिए अगले पेज में देखते हैं इसको, ह, क्या ह। एक बात करते हैं ह की, ह एक ऐसा व्यंजन है जो बहुत जगह आता है। ठीक, ह को, इसको जो बात करते हैं इसको पहले तो ऊष्म व्यंजन कहेंगे, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, स स स ह, एक नाम ये हो गया ऊष्म व्यंजन। ये किस में आएगा ऊष्म व्यंजन में। एक कहते हैं इसका काकल्य नाम है, क्या काकल्य, काकल्य वर्ण इसी को कहते हैं। ठीक, हा को क्या कहते हैं काकल्य वर्ण कहते हैं। और इसको सघोष भी आता है, सघोष भी आता है, काकल्य भी है, और क्या है स्वर यंत्र मुखी भी कहते हैं। काकल जानते रहिए और एक जानते रहिए सघोष, अघोष नहीं, सघोष या घोष इसको कहते हैं, घोष। ठीक, काकल्य या सघोष वर्ण में आएगा कौन ह। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने व्यंजन देखा। और इसके बाद एक होता है आगत व्यंजन,
आगत व्यंजन जिसमें नुक्ता लगा रहता है। क ज क ख ज फ कितने होते हैं? 5। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। क ख ज और फ, क ख ज और फ, ये आगत व्यंजन है जिसकी संख्या 5 मानी गई है। आगत व्यंजन, आगत मतलब जिसमें वो लगा रहता है। आगत मतलब कहीं से आया है व्यंजन। हमारी हिंदी में वो व्यंजन क्या है? कहीं दूसरी भाषा से हमारी हिंदी में आ गया, जैसे फारसी भाषा से, जिसमें नुक्ता लगा रहता है नीचे। जहां हम इसको अगर अनुस्वार कहते हैं तो क में अगर यहाँ नुक्ता लग गया तो ये नुक्ता क्या है? नुक्ता है। ये फारसी में लगा है। ये क और क, ख और क्या? ग, ज और ह, ये 5 वर्ण जो क्या हैं? आगत व्यंजन माने गए हैं। 5 वर्ण, क ख ग और ह, ठीक, 5 वर्ण माने गए हैं। पूछेगा व्यंजनों की कुल संख्या हिंदी में कितनी होती है? इसको साथियों ध्यान दीजिए, विद्यार्थीगण, मित्र जो भी हैं सब लोग ध्यान दीजिए कि व्यंजन की संख्या हिंदी में 52 होती है। कितनी होती है? 52। अब देखिए 52 को हम गणना कर देते हैं। हमने अभी तक पढ़ाया जो है उसमें देख सकते हैं आप। पहले हमने पढ़ाया व्यंजन स्पर्श व्यंजन। क्या पढ़ाया? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। इसके बाद हमने बताया है अंतस्थ व्यंजन। कितना बताया? अंतस्थ जो भी बताया है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 हो गई। फिर इसके बाद हमने बताया क्या? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। इसके बाद क्या बताए? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या जो है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। कुल वर्ण पूछेगा 52 है, व्यंजन नहीं, सॉरी, कुल वर्ण। कुल वर्ण की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। 4 देखिए, अब यहां जोड़ेंगे हम तो 25 4 29, 29 4 33 हो जाता है। 29 4 33 होगा। लेकिन जब मूलतः व्यंजनों की संख्या पूछता है तो हम लोग 33 ही बताते हैं। कितनी बताते हैं? 33। देखिए यहां तक 33 हो गया। ठीक, जोड़ लीजिए अपना, ये क्या हो जाएगा? 33 हो जाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। ये अलग है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? मान लीजिए 33 हो गया और 33 11 कितना होता है? 33 और 11 अगर जोड़ेंगे हम 3 1 4 और 3 1 4, 44 हो गया। ठीक, देखिए फिर इसके बाद बात करते हैं किसका? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है तो 44 4 कितना हो गया? 48। कितना हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। देखिए स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। इसके बाद बात करते हैं द्विगुण व्यंजन की। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है? 2 है, हम बताए थे। द्विगुण व्यंजन, देखिए द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है? 2 मानी गई है। इसके बाद हमने बताया था अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह की संख्या जो है हिंदी में कितनी होती है? 2 होती है। तो पूछेगा हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, तो आप जोड़ लीजिए, कुल हो जाएगा कितना? 52, मतलब 52। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। जोड़ लीजिए, 44 यहां तक जोड़े थे। 11 ये क्या है? स्वर है। 11 क्या है? स्वर है। 33 क्या है? ये व्यंजन है। 33 क्या है? व्यंजन है। और ये जो 4 हम जोड़े हैं, ये 44 हो गया इसका स्वर जोड़ने से। फिर हम 4 जोड़ दिए, ये 4,
तो क्या हो गया ये, यहाँ आप लोग नहीं समझ पाएंगे, यहाँ हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ देखिए जब 4 हम जोड़ेंगे इसको, या अब देखिए समझ में आ गया, जो संयुक्त 4 है, फिर द्विगुण 2 है, फिर अयोगवाह 2 है, कुल मिला जुला के कितना हो गया ये 52। पूछेगा हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या, कुल मतलब स्वर और व्यंजन, इसके बाद संयुक्त व्यंजन, इसके बाद द्विगुण व्यंजन, इसके बाद अयोगवाह, कुल मिला जुला के कितना हो जाता है 52 हो जाता है। ठीक, हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 52, स्वर 11, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष् व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2, अयोगवाह 2, कुल मिला जुला के 52 वर्ण होते हैं। ठीक, यहाँ तक मित्रों अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, ना समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो हम लोगों का उत्साह बढ़ेगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।